और मैं दरख्वास्त करती हूँ सभी बहनों से कि वो अपना फोन साइलेंट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना एलाबोरेट इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा एक्चुअली। सब कुछ अल्लाह के इज़्न से है और हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम अपने अमल से, अपनी हर छोटी छोटी सी चीज़ों से अल्लाह ताला को राज़ी करें। तो बस यही दुआ करनी है और किसी भी चीज़ का क्रेडिट हमें खुद नहीं लेना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड जिसे हम कहते हैं ना एप्ट, आज से शुरू है सुब्हान अल्लाह। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चंद दुआएं कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। आप निकालने से क्योंकि क्लियर नहीं आ रही बस तो हमारी। अच्छा, क्योंकि कम से कम आपका मुंह से देखेंगे ना तो क्लियर होगा। ठीक है प्लीज, बट कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं करेगा ना? ठीक है। सिस्टर बशीरुन निसा कह रहे हैं थोड़ा निकाब निकाल दें, रिकॉर्डिंग ना करें फिर कोई भी, प्लीज ऑल ऑफ अस। एक्चुअली एक्चुअली शी इज माय सिस्टर, आई मीन इस्लामिक सिस्टर। तो उनको मैं छोटे छोटे रील्स बनाने के लिए बोल रही थी, इसीलिए आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ, यू हैव माइक तो माइक दे दीजिए। आपको मैं ऐसे करूँगी तो चेंज करना, हाँ स्लाइड। किसके पास है रिमोट? रिमोट किसके पास है? सही है। टिल द टाइम माइक सेटअप होता है, कौन कौन हज को गया है यहाँ से? बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। दुआ करते हैं, दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जिन्होंने नहीं किया है अल्लाह ताला उनको नसीब करे और जिन्होंने किया है उनको बार बार नसीब करे इंशाल्लाह ताला या रब। लेकिन आपकी ये जो जर्नी है ना, सुभान अल्लाह, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और मेरे ख्याल से जिंदगी की बेहतरीन जर्नी होगी। सुभान अल्लाह। She's not started yet. Yeah, no. That's a big conversation. हेलो हेलो, वीडियो ऑन। हेलो 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 हेलो, नहीं बाहर बैठे बैठे। हेलो हेलो बेटा, ऑल राइट। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हर अमल जो है पहले हमको अपनी नीयतें खालिस करनी चाहिए। तो एक प्यारी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। यानी हमारी जो नीयत है वो यही है कि हमारा सब अमल, एवरीथिंग इज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और अल्लाह के अलावा हम किसी को भी उसमें एक छोटा सा भी परसेंट हिस्सा नहीं देंगे। तो हमेशा वी विल हैव क्लियर इंटेंशन बिफोर डूइंग एनी एक्ट। तो आपका यहाँ पर आना, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना, अल्लाह ताला के दीन को समझना, और फिर एक फरीज़ा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना, और फिर अगर आप हज नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये जो जिल हज के जो दिन हैं
इनका मेंशन कुरान में है और हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी हुर्मत, इसकी जो अहमियत क्या है, सुभान अल्लाह। तो हमारी कोशिश क्या होगी, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस वक्त का भरपूर फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस ये 9 दिन, ये 10 दिन में हमें क्या करना चाहिए, उसका इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट में है, तो उसको मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगी। लेकिन मैं चंद इंपॉर्टेंस इसकी बताने के लिए, स्कॉलर्स ने इसके बारे में क्या कहा है। इब्न अल क़य्युम रहिमहुल्लाह कहते हैं, जैसे कि फ्राइडे जो है इज अ बैलेंस ऑफ द वीक। फ्राइडे हमारा मीजान है वीक का। उसी तरीके से रमदान जो है वो बैलेंस है हमारे साल का, और हज जो है वो बैलेंस है हमारी जिंदगी का। तो सुभान अल्लाह, इसको देखो आप कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद हमें दूसरा एक एक्सप्लेनेशन मिलता है इब्न रजब अल हम्बली रहमतुल्लाह से, कि जो कोई अरफात पे ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, तो कोई हर्ज नहीं, वो अल्लाह सुब्हान व तआला की हुदूद पे ठहर जाए। ठीक है। जो कोई रात मुजदलिफा में नहीं गुजार सकता, कोई हर्ज नहीं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की फरमा बरदारी में, अताअत में, इबादत में रातें गुजारे। ठीक है। जो कोई मीना में जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकता, तो वो क्या करे, वो अपनी शहवात की कुर्बानी दे, अपनी डिजायर्स, अपनी मोहब्बत विद दुनिया, उसकी कुर्बानी दे। और जो कोई काबा तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई हर्ज नहीं, वो काबे के रब के करीब हो जाए। आप देखें कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, मेटाफोरिकली इतना खूबसूरत तरीके से हमें बताया गया है कि इन दिनों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हज के तरीके, उसके थोड़े शुरूत, ममनुआत, उसकी अक़साम, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग जानते हैं। हदीसें हमको मिलती हैं, कुरान के वर्सेस हमको मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हज को ऑब्लिगेटरी किया है। अब आई एम श्योर आप लोगों को ये बात पता होगी कि चीजें जो है उसकी अक़साम किस तरीके से होती हैं। ऑब्लिगेटरी, ठीक है, फिर उसके बाद सुन्ना, एंड देन उसके बाद फिर हलाल, मकरू, एंड देन ममनू, फोरबिडन, हराम। ऑब्लिगेटरी, वाजिब, फर्द, ये जो मैटर्स है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर हम इसे अदा नहीं कर पाते हैं तो वी आर आंसरेबल, वी आर आंसरेबल, एंड अगर अल्लाह की मर्जी शामिल हो तो पनिशेबल। तो इसीलिए जितने मैटर्स ऑब्लिगेटरी और वाजिब में होते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कौन सा वाला डीड है जो सबसे सुपीरियर है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स बिलीफ, ईमान, अल्लाह की वहदानियत में, तौहीद पे बिलीव करना। उसके बाद कहा जिहाद, उसके बाद कहा कि हज अदा करना, पूरे उसके शर्त के हिसाब से, पूरे उसकी वाजिबात के मुताबिक अच्छी तरह से हज को अदा करना। तो आप देखें कि बेस्ट डीड्स में से ये माना जाता है। बेसिक क्वेश्चन बच्चों को भी पता है, इस्लाम की बुनियाद, पिलर्स ऑफ इस्लाम, वी ऑल नो वेरी वेल, शहादा, सला, सौम, ज़कात एंड हज। हज एक ऐसा फरीजा है जिसमें आपको फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ लगती है, ठीक है, आपकी माली स्ट्रेंथ लगती है। तो ये एक ऐसा फरीजा है जिसमें आप देखें, आउट ऑफ ऑल दिस, सबसे ज्यादा जिसमें आप अपना हिस्सा डालते हैं, फिजिकल, मनी, एफर्ट्स, टाइम, हज में यूज होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी, यानी एक मेरे तरफ से एडवाइस है आपको, कि आप अपनी पूरी सेहत में, पूरी जवानी में, पूरी ताकत में आप हज अदा कर लें। यानी आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे कि बैक होम ये एक चलन रहा है। यानी बचपन में मैंने यही सुना था कि जब बुढ़ापा आएगा तब हज करेंगे। मुझे नहीं पता क्या थिंकिंग थी लोगों की, अल्लाहु आलम, बट जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो मुझे पता चला, कहते हैं हज के बाद फिर आप गुनाह नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है सिस्टर, आई एम सो सॉरी, आई डिसएग्री, बिकॉज इसके बारे में मैंने ना, आई विल टेल यू, ये बहुत डिबेटेबल है। इंशाल्लाह थोड़ी कभी चांस मिले आया मेरे को, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कंट्रोवर्शियल या थोड़े से जो मैटर्स हैं उसके ऊपर हम लोग एक हेल्दी डिबेट करेंगे। जैसे ये एक मैटर हुआ, दूसरा मैटर होम वर्किंग या हाउसवाइफ, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। होम स्कूलिंग या ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्कूल, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों की जल्दी शादी या लेट शादी, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको 4 टॉपिक दे दिए हैं, लेट्स कीप इट फॉर द डिबेट इंशाल्लाह। तो पॉइंट ये है कि आप अब, क्योंकि एक बात मुझे बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करते करते कोई मुझे ये बता सकता है कि जिंदगी और मौत की हम कोई गारंटी दे सकते हैं? तो ये जो एक फरीजा है, इसमें आपके दिमाग का सेन होना,
आपके जिस्म, आपके पीठ, आपके हड्डियों में ताकत होना, आपके पास उतना माल होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसको हो सके दुआ करें अल्लाह ताला से कि वो आपको अपने घर बुलाए ये फरीजा अदा करने के लिए। तो आई विल नॉट सेव इट कि पूरी मेरी जिम्मेदारी हो जाए, मेरे कर्जे अदा हो जाए, मेरे एक एक बच्चों की शादी, एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, फिर मैं जाऊं। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, प्लीज डोंट कोट मी एनीवेयर, दिस इज माई ओपिनियन, बट बिलीव मी अपनी अच्छी हालत में आप अदा कर लें। Of course, सुबह मैं बता दूं, अभी सिस्टर बशीर निसा पूछ रही है, मेरी शादी करने की वन ऑफ द रीजंस वाज टू गेट अ महरम फॉर हज, दैट वाज माय एम। तो सुभान अल्लाह, उसका मुझे भरपूर फायदा भी मिला है। मे अल्लाह एक्सेप्ट इट या रब, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ हज के फायदे क्या है? बहुत सारे लिस्ट हैं हज के फायदों के, लेकिन चंद जो मैंने हदीसों से निकाले हैं वो ये है कि हज इज ऑफ कोर्स, हमने हदीस में देखा, इट्स द बेस्ट ऑफ द डीड, उसका रिवॉर्ड है जन्नत। अब आप देखिए हमारी कोशिश क्या है, हमारी सारों की कोशिश क्या है, हम मुशक्कत किस लिए कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है? अल्लाह को राजी करना और जन्नत में दाखिल होना। तो देखें इस फरीजा से हम लोगों को वो बेनिफिट मिलता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ अ जिहाद। जिहाद अभी कहाँ है वक्त वो जो हम जिहाद के लिए जा सकें? ये हमारे लिए एक गुड फॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ जिहाद है। हज हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर देता है बिइज़्निल्लाह। यानी आप ऐसे हो जाते हैं जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी। तो अब आप देखिए हम लोगों से हर पल, हर वक्त, हर सेकंड हम पता नहीं क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जानकर बिना जाने, आई डोंट नो, अल्लाह आलम, छोटे बड़े, खफी जाहिर बातिन सब चल रहा है। तो पूरा क्लीन वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद हज करने से लोग, हम सोचते हैं ना कि इतने पैसे हम डाल रहे हैं, उम्रा इतना महंगा है, हज इतना महंगा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा क्या है कि आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगहों से रिस्क और बरकत देगा कि इंशाल्लाह आपको गुर्बत नहीं होगी। हज में पैसे डालने से आप फकीर नहीं हो जाएंगे। ये भी एक शैतानी वसवस हमारे दिमागों में है, उसको भी हमें कैंसिल करना होगा। उसके बाद सोच लें कि आप किसके मेहमान हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमान हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? द बेस्ट प्लेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, काबा। आप उधर जा रहे हैं, आप अल्लाह के मेहमान हैं। बल्कि लोग तो तलब करते हैं कि उसी एहराम की हालत में, उसी जगह पर हम फौत हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी कौन है वो लोग जो सोचेंगे कि मरने से सब डरते हैं, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, राइट? लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उधर ही फौत हो जाएं, क्योंकि उसकी फजीलत, उसके दर्जात, उसके लेवल्स देखें आप। और वी बिंग मुस्लिम्स, हम लोग जो है ना, सिर्फ ये वक्तिया तौर पे आज का माली या दुनियावी फायदा नहीं सोचते हैं। वी आर थिंकिंग बियॉन्ड, हम इटर्निटी और आखिरा के बारे में सोचते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये विन विन सिचुएशन है। आप हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गेस्ट, और फिर अल्लाह ताला आपके साथ क्या मामला करेंगे आप सोचें। सुभान अल्लाह, वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक, मालिक, मुदब्बिर है। ये और एडिशनल बेनिफिट्स हैं। आप अगर क्विकली इसके ऊपर नजर मारें तो अगेन, सोल और बॉडी की प्योरिटी होती है। आप जिन्होंने हज किया है और जिनको थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, या आप उम्र के दौरान भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपका तज़किया नफ्स होता है, कैसे आप वो जो सब्र है, जो जो चीजें आपने इस्लामिक क्लासेस में, कुरान क्लासेस में अपनी सीखी हैं, उसको आप इधर अप्लाई करते हैं। एंड हर जगह पे आपका टेस्ट होता है। और इसमें, इस जर्नी के अंदर आप अपने आप को बदल सकते हैं फॉर बेटर। बहुत सारी हैबिट्स हैं जो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं ये चीजें अप्लाई नहीं कर रही थी और यहाँ पर मुझे करेक्ट करना है। तो इट्स अ रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। और अपने जमात में लोगों के साथ कैसे मिलजुल कर चलना, अ सेंस ऑफ सिस्टरहुड, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जमात की बरकत, लोगों के साथ बर्दाश्त करके चलना। आप ठीक हो, आपने किसी देखा बुजुर्ग है, कोई पेशेंट, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है ना, वो भी आपकी पीक पे इंशाल्लाह जाएगी। और फिर इक्वालिटी का सेंस आएगा। आप देखें कितने डिफरेंट नेशनैलिटी, डिफरेंट स्टेटस वाले लोग होंगे, लेकिन सब एक सफ में खड़े होते हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है, सबको मीना में इतनी जगह ही मिलती है। यानी देयर इज नो डिस्पैरिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और वो एक फीलिंग कितनी खूबसूरत लगती है। फिर हमको वो किस चीज की याद दिलाती है? वो हमको जब हम दोबारा से अरफा में जमा होंगे उसकी याद दिलाती है। क्योंकि आप देखें सबके एहराम में जो हालत होती है, धूल मिट्टी, कोई मेकअप नहीं, कोई शोशा नहीं, कोई बोलते ना ऊपर नीचे नहीं, वी आर ऑल इन वन लाइन, अपनी असल में हम सामने आते हैं। तो माशाल्लाह वो एक बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम असली में क्या है और हमारे साथ क्या मामला होगा। सुभान अल्लाह। प्री रिक्विजिट्स, शुरुत जो है, वेरी सिंपल एज यू कैन सी। पहले तो डेफिनेटली आपका मुसलमान होना, आपका बालिग होना, आपका अकल आपकी होनी चाहिए, यू शुड बी सेन इनफ। उसके बाद आपके पास फैसिलिटीज, यानी आप फाइनेंशियली साउंड रहें। अब ये फाइनेंशियल आपके सिर्फ सफर में जाने के लिए नहीं, आपके जो पीछे लोग रहते हैं उनके लिए भी।
उनका भी इंतजाम है। यानी हमारा दीन माशाल्लाह इतना कंप्लीट है कि वो कोई भी एक चीज को लॉपसाइडेड नहीं रखता। आप साथ में अपने ले जा रहे हो, यू आर टेकिंग योर ज़ादेरा, बट आपके पीछे वालों को भी आप छोड़कर जाते हो। यू शुड बी केपेबल इनफ टू लीव फॉर देम एज वेल। उसके बाद इस्तिताअत में अपनी रहना जो भी है, एंड देन औरतों के लिए 2 एडिशनल शर्त हो जाएगी। क्या है वो? ये है कि महरम का होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दलीलें मुझे दी हैं ये प्रूव करने के लिए कि इट इज अलाउड विदाउट महरम, बट बिलीव मी, आई हैव चेक्ड ऑल द पॉसिबल बुक्स दैट आई कैन। मैंने बहुत सारे, मेरे टीचर्स जितने भी फिक्के हैं सबको पूरा रिसर्च मैंने किया, विदाउट महरम नहीं है। तो ये सोच ही नहीं लेना आपने कि बिना महरम के आपका उम्रा और हज तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन। महरम इज अ कंडीशन फॉर वुमेन। और उसके बाद औरत का इद्दा में ना होना, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। ये जस्ट टू टेल यू कि आप हज पर जा रहे हैं तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत सारे ऐप्स होते हैं अभी आजकल, क्योंकि सब डिजिटल चल रहा है ना मामला, तो बहुत सारे ऐप्स होंगे जो कि आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो पहले से ही आप तैयारी करें, पता करें कि किधर किधर जाने के लिए क्या क्या आपको ऐप्स चाहिए। ये आप अपने गैजेट्स को एन इंक्वायरी अपने काफले के साथ भरपूर करके रखें, और सारे एप्स, डायरेक्शन, मैप्स, दुआओं की बुक, वो सारा चेकलिस्ट भी है। लेकिन मेक योरसेल्फ अपडेटेड। उधर जाके ऐसे लॉस्ट नहीं हो जाना, क्योंकि जब लोग वहां जाते हैं ना, जब वो हुजूम देखते हैं ना, दे लूज देयर माइंड, यू फॉरगेट एवरीथिंग। आपने बहुत बहुत ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप लिया, आप पढ़ कर गए, लेकिन उधर देखने के बाद आप भूल जाते हैं। तो कीप योरसेल्फ स्टेबल। क्राइसिस मैनेजमेंट, अपने दिमाग को एकदम प्लेस करके रखना और अपने आप को अपडेट करके रखना है। इसके साथ साथ मैं एक और एक चीज आपको बता दूं, फिजिकली अपने आप को फिट करें। रोज 3 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर्स मिनिमम चलना है, क्योंकि आपको अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर करना है? सही के लिए, तवाफ के लिए। टू वॉक, यू हैव टू वॉक, बहुत चलना है। जमरात में आपने जाना है तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट। 3 किलोमीटर रोज चलना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है, मे बी अ मंथ बिफोर गोइंग फॉर हज, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये एक बेसिक सी चेकलिस्ट है कि एहराम, डॉक्यूमेंट्स, फूड आइटम्स, टॉयलेटरीज, गैजेट्स, ठीक है, दवाइयाँ, कार्ड, स्प्रे मैट, सारा कुछ ये अपने बैग में डालना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप मीना में जाते हैं तो बहुत लिमिटेड चीजें जाती है साथ में। एंड सुभान अल्लाह, उस वक्त जो है ना आपको एहसास होता है, वो सारी हदीसें याद आती हैं। लाइक मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी क्विकली आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हम मीना में जा रहे थे, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, माउंटेनियर वगैरह, तो मुझे पता है एक्चुअली कैसे क्या खरीदना है, क्या करना है, क्या रखना है, कैसा कॉम्पैक्ट हम कर सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो मैं अपना छोटा सा बैग बना के आई वॉज रेडी। मेरे साथ रूम में 4 लोग थे, और तो वो फीमेल्स अपना बहुत बड़ा बड़ा बैग पकड़ रही हैं, और मैंने उनको एडवाइस किया, सिस्टरली एडवाइस, मैंने कहा ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिमिटेड आइटम ले, क्योंकि वो चढ़ाई है, और चढ़ाई में 500 ग्राम भी ना आपको 5 किलो लगेगा। तो सुभान अल्लाह, एनीवेज आई गेव देम द एडवाइस, दे डिडंट लिसन, अल्लाहु आलम। अब जब वो बीच रास्ते में हमें जब चलते चलते जब खुआरी हुई है, तो वो परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। दूसरी, मीना में आपको लिमिटेड स्पेस मिलता है, आपको कोई सामान रखने की जगह नहीं मिलती। उसी में आपको सामान रखना है, उसी में आपको बैठना है, उसी में आपको लेटना है। तो आपका सामान ऐसा होना चाहिए कॉम्पैक्ट कि आप उसको तकिए की तरह या कुछ जस्ट फिक्स इट हियर, इधर उधर बिखरा ना जाए। और तीसरी बात, सुभान अल्लाह, क्योंकि हमें आदत होती है, हमारे साथ दुआ की बुक, कुरान, मिसवाक, मुसल्ला, ये हमारे बैग में कंटिन्यूस रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब। तो उन लोगों के पास सुभान अल्लाह दुनिया की सारी चीजें थी, मगर वो पता है क्या ले जाना भूल गए थे? कुरान। अब आप सोचें, ये मतलब ये सोचने वाली बात है। यानी कहते हैं ना, हज के दौरान बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी जिसमें गुजरी है ना, उसका टेस्ट है ये। दुनिया में ये टेस्ट है कि आपने क्या किया, आपकी आदत क्या थी। आपकी आदत है कि आपके पास मुसल्ला हो, आपकी आदत है कि आपके पॉकेट में कुरान और दुआ और सब जिक्र हो। अगर नहीं है तो यू कांट फोर्स योरसेल्फ, आप फेक नहीं कर सकते, 6 दिन में आप फेक नहीं करोगे। तो सुभान अल्लाह, दे फॉरगॉट टू टेक द कुरान। तो ये चीज अपनी, अगर अब आप नहीं करते तो अभी से प्रैक्टिस करें कि अपने साथ ये चीजें हमेशा होनी चाहिए। पॉकेट मुसल्ला, मिसवाक, छोटी दुआ की बुक, कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। जहां 5 मिनट भी मिले तो जिक्र करे बंदा, ठीक है। दैट इज अ चेकलिस्ट। मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी सिस्टर के साथ, अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन शेयर दिस पीपीटी, कोई मुश्किल नहीं, कॉपी ना करें, बस सुने, आराम से एंजॉय करें। नेक्स्ट, ये औरतों के लिए है एक मैटर्स, ये जैसे हमने डिस्कस किया, औरतें अकेले ट्रैवल नहीं करती हैं। अगर वो कोई निफास की हालत में है, नजासा का इशू है,
तो शी कैन डू एवरीथिंग बट ओनली द आखिरी तवाफ उसकी रोकने की इजाजत है, ठीक है। शी कैन डू एवरीथिंग, ऑल द अरकान सारे पूरे किए जा सकते हैं, बट शी कैन विथहेल्ड द लास्ट तवाफ। और दूसरे डिस्ट्रक्शंस क्या है कि वो निकाब तो नहीं यूज करती, लेकिन वो क्या करते हैं, हिजाब लेके मुंह पे कवर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है लंबा हिजाब, इससे मुंह कवर कर दिया, ठीक है, स्ट्रेंजर आदमी के सामने, इट इज कॉल्ड गितवा इन अरबिक, तो ये अलाउड है। तो ऐसे लंबा हिजाब करके यू जस्ट कवर योर फेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंज मैन। अगर कोई गैर महरम के पास आप जाने तो फेस कवर कर सकते हैं जी। या श्योर, आप नकाब जो फेस को टच करता है वैसा वाला, ऐसा वाला नकाब आप नहीं पहन सकते। तो फिर औरतें जो हिजाब नकाब करती हैं, जो मुनक्कबा है, वो क्या करेंगी, तो उसके लिए है कि आप जो हिजाब है ये बड़ा सा, इसको पल्लू जैसा, इसको आप मुंह पे कवर कर लेंगे, जो एक्सेस है उससे आप फेस को ढक देंगे। फिर स्ट्रेंजर मैन चलेगा तो फिर आप खोल देंगे। दिस इज कॉल्ड गितवा इन अरबिक, तो ये परमिसिबल है। उसके बाद जॉगिंग, जो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो आदमियों को है ना सही पे जॉग करना है, औरतें नहीं करेंगी। तलबिया भी लाउड नहीं बोलेंगी, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स शेव नहीं करेंगी, ओके। एंड देन जैसे मैंने कहा कि पीरियड्स की हालत में, नजासा की हालत में, बस वो लास्ट का जो तवाफ है वो शी कैन विथहेल्ड इट जब तक कि वो पाक ना हो जाए। नेक्स्ट, 3 टाइप के हज हैं, हमें पता है। हज तमत्तु, या श्योर, yes yes she has to do। ये भी एक ना बड़ा डिस्कशन है इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं ना, अपना नंबर है ना, इसमें बहुत सारे फिक्के क्वेश्चंस आपके होंगे, लाजमी होंगे, होना भी चाहिए। तो हम लोग ना उसको डील करेंगे इंशाल्लाह, निकाब, पीरियड्स, किसी भी चीज को लेकर। इंशाल्लाह आप वो क्वेश्चन अपना भेज दें, मैं प्रॉपर उसकी दलील के साथ आपको इंशाल्लाह मैसेज करूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट इट ऑल दिस। 3 टाइप्स के हज हैं, हज तमत्तु, हज क़िरान, हज इफराद। इसमें फर्क क्या होता है? हज तमत्तु जो है वो सबसे कॉमन है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस भी हमको इसी की है। लेकिन उसमें फर्क क्या होता है? उसमें फर्क ये होता है कि उम्रा किया जाता है हज के पहले। तो जो हज तमत्तु करते हैं वो पहले मदीना पहुंचते हैं, आपने देखा होगा काफिले का सिस्टम यहाँ से होता है। फिर वो मदीना से, वहां के मिकात से वो एहराम बांध के अपना उम्रा कंप्लीट करते हैं, उम्रा को रिलैक्स करते हैं, और फिर दोबारा 8 को वो दोबारा से हज का एहराम बांधते हैं। तो दैट इज हज तमत्तु। और इसके अंदर कुर्बानी का जानवर होता है, स्लॉटर इसमें होता है। हज क़िरान के अंदर क्या है, उम्रा और हज को कंबाइन कर दिया गया है, मगर इसमें कोई कुर्बानी का जानवर नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इहराम आला तूल जो आपने बांधा है वो हज तक आप मेंटेन करते हैं। अब ये थोड़ा टफ है, क्योंकि इसकी इहराम की शर्त है, अगर आप इहराम की शर्त कंप्लीट नहीं करते तो फिर आप पे दम यानी पेनल्टी हो जाती है। तो इसीलिए तमत्तु बहुत इजी और कन्वीनियंट है। और हज इफराद का ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ हज करते हैं, आपने एक बार एहराम बांधा और आप सिर्फ हज करते हैं, और उसके अंदर बीफ स्लॉटर नहीं होता। नेक्स्ट, नहीं, इन दोनों में स्लॉटर होता है, इसमें स्लॉटर नहीं होता। नहीं, इसमें कुर्बानी नहीं होती, कंपलसरी नहीं है, इन दोनों में रहता है, साथ में रहता है। हाँ, इफराद उस, हाँ, तो उनको ये वाला बोला ना क़िरान, इफराद बोला ना, उनको इफराद बोल दिया। हाँ, वो रिलैक्स कर देंगे, इफराद हो गया उनका, स्लॉटर जिसने जानवर नहीं लाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमत्तु करना चाहते थे, लेकिन उनका था उस तरीके से, तो लेकिन उन्होंने एडवाइस किया सहाबा को कि आपने तमत्तु करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा अजर है। क्योंकि उनका जो था वो एनिमल साथ में लेकर आए थे, और इस तरीके से फिर उनका था कि दिस इज द रीजन दे गिव, कि उनका जो टाइमिंग और वो था, जो जानवर लेकर आए थे, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करता था। लेकिन उन्होंने एडवाइस तमत्तु की है सबको, तो इसलिए हम लोग उनको, उनकी एडवाइस को फॉलो करते तमत्तु करेंगे। और 90% काफिला तमत्तु ही कराते हैं, विच इज गुड, विच इज गुड, हाँ, विच इज गुड, क्योंकि आसान इसलिए है कि आपका एहराम रिलैक्स हो जाता है, शर्त आपके ऊपर नहीं बनती। सुभान अल्लाह, ये अच्छा है, ये सबसे आसान है, सारे अच्छे हैं बट ये आसान है। नेक्स्ट, ये देखिए नक्शा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गए हैं, वी नो वेरी वेल। अभी ये और एक्सपैंड होते जा रहा है, राइट, बट ये सबसे क्लोजेस्ट है, अभी जो फिलहाल मौजूदा हालत है ये सबसे क्लोजेस्ट है। यानी 3-4 फ्लोर्स बन गए हैं, ऊपर तक तवाफ चल रहा है, और सही का भी आपने देखा होगा कि मेन है और उसके ऊपर 3 फ्लोर्स बन गए, सुभान अल्लाह। तो ये इसका एक बेसिक वो है, डिफरेंट डिफरेंट बाग, मलक बाग, फहल, डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंसेस है। और उसके बाद मेन जो हमारा है मकसद कि हम सहन में पहुंच जाए, वो एक जंग और जिहाद है, सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं, जिसके नसीब में होगा, जिसके कदर में होगा यार। अब नेक्स्ट, ये मैप है टू एक्सप्लेन मुजदलिफा, मीना एंड हरम। तो
तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे। बट ये मैप आप देख लें कि मुजदलिफा में कहाँ है, मीना कितनी दूर है, 4 किलोमीटर की दूरी पे, फिर 6 किलोमीटर की दूरी पे है मक्का। अब जब चलना होता है तो ये पूरे टनल पे आप जा रहे होते हैं, फ्रॉम मीना टू मक्का। ये पूरा एक टनल होता है जिस वक्त हज के अरकान आप पूरे कर रहे होते हैं। ये सारे पाथवेज हैं जाने के हमारे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि ये जो हुदूद है ना वो बढ़ती गई है, तो इवन मुजदलिफा जो है वो विद इन मीना में आ गया है। बट वो परमिसेबल है, यानी उसमें हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत का जो फैसला है उसके हिसाब से हम चलते हैं, वी अग्री विद दैट। लेकिन ये एक्सपांड होते जा रहा है, होते जा रहा है, सुभान अल्लाह, होते जा रहा है। बट ये नक्शा इस तरीके से आपको नजर आता है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट, ये अगेन जिनको यानी उर्दू का मैप चाहिए और उर्दू लैंग्वेज में रीड करते हैं उनके लिए है। ऑलराइट, ये अब हमारा स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे कि हम क्या करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल गुसल क्लीनिंग हो गई। उसके बाद नियत, नियत जो है अब तीनों की जो है ना नियत अलग अलग है। हज किरान, हज इफराद और हज तमत्तु की नियत जो है वो अलग अलग है। एक में आप सिर्फ उम्रे की पहले नियत करते हैं, सेकंड में आप उम्रा और हज की नियत करते हो, और एक में आप सिर्फ हज की नियत करते हो। तो वो नियत, एज आई सेड अर्लियर, नियत का बहुत इंपॉर्टेंस है, उस पर प्रॉपर ध्यान देना है, फोकस करके कॉन्शियसली मुंह से आपके कलेमात निकलने चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर दुआ है जो मैंने ये फिक्र ऑफ हज किया था उसके अंदर उन्होंने बताई थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन थी उस टाइम पे। अल्लाहुम्मा माहिल हैसु हबस्तनी, ये दुआ भी पढ़नी है। क्यों ये पढ़नी है? कई बार ऐसा होता है कि हमने नियत की, हमने एहराम बांधा, ओके, नाउजुबिल्लाह कुछ ऐसी चीज हुई कि आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो जो पॉइंट पे आपको ये दिक्कत आती है ना, उस पॉइंट पे आप अपना एहराम रिलैक्स कर जाते हो, तो उसके लिए ये दुआ आपकी बहुत काम आती है। इसकी मानी ये है कि ओ अल्लाह, आई टर्मिनेट माई एहराम वेरेवर यू विथहोल्ड मी, यानी मैं अपना एहराम फारिग करता हूँ जहां पर मुझे रोका गया है। तो ये दुआ भी बहुत जबरदस्त है जो कि हमें साथ में करनी है, लाजम करनी है। ठीक है, उसके बाद मिकात से पहले एहराम बांधना है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। एंड देन ये अगेन एडिशनल नफीले, जितना आपसे हो सके सदका आप करें, अच्छे अमल करते रहें, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट जर्नी। ठीक है, देन हम तलबिया बोलते जाते हैं, आदमी लाउड बोलेंगे, औरतें धीरे बोलेंगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एंड देन आप मस्जिद अल हरम जाओगे और उसके बाद जाके तवाफ होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा हजर अस्वद से एंड देन तवाफ होगा। मकाम इब्राहिम के पास पीछे जाके 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी, सूरह इखलास, सूरह काफिरून, जमजम पिया जाएगा, और फिर उसके बाद सही के लिए जाया जाएगा। उसके बाद कटिंग, औरतों के लिए सिर्फ 1 फिंगर छोटा सा क्लिप, आदमियों का शेव, और फिर उसके बाद आप एहराम अपना रिलैक्स कर दें, आपका हज तमत्तु का उम्रा हो गया। सुभान अल्लाह। हाँ, एडिशनल वॉलेंट्री, वॉलेंट्री है, ना फर्ज है ना वाजिब है और ना एहराम के लिए कंपलसरी है। हम लोगों की खासियत क्या है पता है? मैं वही आपको बताऊं कि हम लोगों ने नफिली को, सुन्ना को फर्ज का दर्जा दे दिया। फर्ज हमारा गायब है, वाजिब की हमको होश नहीं, हमने सिर्फ नफिली को उठा के ऊपर रख दिया है। हमें उसका ना फर्क समझना पड़ेगा। बट दैट डजंट मीन कि हम लोग जो एडिशनल नफली इबादत करें उससे गाफिल हो जाएं। इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि करें, करते रहें। या यस यस, आप यकीन करें, सुभान अल्लाह, मैं अगेन आपको पर्सनल स्टोरीज इसलिए बताती हूँ क्योंकि पर्सनल स्टोरीज बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग होती है। अब मीना में हम गए हैं ना, तो जो ज्यादा रिकमेंडेड क्या है कि आप रेस्ट करें और फिर उठ के तहज्जुद पढ़ें। अब मेरे साथ जितने भी टेंट में थे ना, 80-90% ऑफ द टेंट पूरी रात नफिलें पढ़ रहा है। हम 4 औरतें थी जो हम सोती थी और हम तहज्जुद में उठती थी, और ये सारी जो 80% औरतें थी ना, ये रात भर नफिलें पढ़ी, नफिलें पढ़ी, नफिलें पढ़ी, तहज्जुद के वक्त सो जाने। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। जो ये सिस्टर ने पॉइंट किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हमारा दीन सहल है, आसान है, और जो करने को कहा गया है अगर आप वो करते हो तो आपको ज्यादा अजर है। क्यों? क्योंकि इबादत की शर्त क्या है? 2 शर्तें। क्या है इबादत की शर्त? हाँ, 2 वर्ड्स में मैं बताती हूँ आपको, जो आपको हमेशा याद रखना है।
2 वर्ड्स में इबादत की 2 शर्त हैं, इखलास ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड इत्तिबा ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 2 के अलावा आप कुछ भी एडिशनल करेंगे वो रिजेक्ट होगा, इनफैक्ट गुनाह होगा, बिकॉज देन यू आर डूइंग समथिंग ऑफ द रिलीजन। इसीलिए आप जान लें, समझ लें, किस वक्त रुकने को कहा है रुक जाए, जिधर बढ़ने को कहा है बढ़ चले, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। दिस इज द रिलीजन। हमारा रिलीजन बहुत माशाल्लाह सुलझा हुआ है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, कोई टेंशन की इस बात नहीं है। अल्लाह ताला हमारी कमजोरियों को जानते हैं, इंसान ह्यूमन बीइंग कमजोर है, उसको रेस्ट भी करना है, उसको खाना पीना भी है, उसको रुकना भी है, तो सुभान अल्लाह, फॉलो दैट। ओके, नेक्स्ट। नाउ कम्स द 8th जुल्हज। आप मीना में हो, ओके। अब आप अगेन यू पुट ऑन योर एहराम, नफिल, अगर नफिल तो रखा, नॉट कंपल्सरी बट टफली आपने निया कर ली हज की। एंड अगर आप तमत्तु कर रहे हैं तो आप सीधा जो है पहुंच जाओगे तलबिया में, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप तवाफ करोगे, आप मकाम इब्राहिम पे जाओगे, जमजम सही करोगे, और फिर आप मीना पहुंचोगे जोहर तक। तो वो सेकंड वाला जो ग्राफ है उसको हम लोग डील नहीं करेंगे, हम लोग तमत्तु को ही डील करेंगे, ठीक है। तो हम पहुंच गए इधर, तलबिया हमने पढ़ा, हम जोहर से पहले हमें मीना में पहुंचना है, दैट इज अवर टारगेट। हम मीना में पहुंच गए, हमने उधर जोहर असर मगरिब इशा में जमन कसरन कर दी, जॉइंट एंड शॉर्टेंड, ठीक है। उसके बाद हम ओवरनाइट मीना में रुकेंगे, मीना में रुकने के बाद हमारा फर्स्ट डे ऑफ हज के अरकान कंप्लीट हो गए, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट, अब आ जाइए 9th जुल्हज में, ठीक है। अच्छा, एक मैं बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देती हूँ कि आपने अपनी इबादत कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं? या अच्छा, मैं फास्ट, सॉरी, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, आई स्पीक वेरी फास्ट, बॉम्बे ट्रेन हूँ मैं फास्ट होगी। ओके, अब आप मुझे बताएं, आप मीना में पहुंच गए, आपका फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया, उसके बाद पहुंचने के बाद क्या करना चाहिए? जस्ट अ डिस्कशन, ओपन फोरम। मीना में पहुंच गए, आपका फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया, 8th जुल्हज, गो बैक ना, यू विल रेस्ट फॉर द नाइट। हाँ जी, बताएं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, जिक्र करें, रेस्ट करें, और क्या करें? हाँ, दुआ करें, और क्या करेंगे? हाँ, अभी अभी नहीं है, अभी नहीं है, हाँ, मुजदलिफा में अभी नहीं। क्या कर सकते हैं? जस्ट थिंक ना, व्हाट कैन यू डू, या क्या नहीं करना है, चलें वो डिस्कस करते हैं। क्या करना है हमें पता है, जिक्र, रात भर नहीं जगना, और हाँ, नहीं, ये जो है ना जबान, ये जो है ना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सुभान अल्लाह, अगेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, वहां पर भी औरतें ग़ीबत से बाज नहीं आती, दे विल बी गॉसिपिंग, दे विल बी टॉकिंग, दे विल बी फाइटिंग, दे विल बी अब्यूजिंग, आई एम टेलिंग यू, दे विल बी फाइटिंग, आपके साथ फाइट भी करेंगे, आपको ट्राई करें, बहुत कुछ होगा। आपका काम क्या है? सबर सबर सबर। और उसके बाद जहां पर हो सके ना, जहां पर हो सके, यानी दिस इज द फॉर्मूला दैट आई अप्लाइड, कि बहुत ज्यादा चल रहा था एंड आई वाज फीलिंग कि नहीं, मुझे थोड़ा इन लोगों को, मे भी पता नहीं है, इनको जजमेंटल नहीं होना है हमको ना, मे भी पता नहीं है, तो हम क्या करते थे, छोटा सा अपना दरस रख लेते थे, वी यूज्ड टू टॉक, दीन की बातें सिखा देंगे, क्योंकि उन लोगों को पोजीशंस नहीं आती सलाह की, माशाल्लाह वी आर फॉर्चुनेट, अल्लाह ने हमारे नसीब अच्छे रखे कि हमको यहाँ पे तालीम आसानी से मिलती है। उधर जो लोग आए हुए होते हैं उनका पूरा मिक्स्ड है, उनको सलाह की पोजीशन नहीं पता, अरकान नहीं पता, वाजिबात नहीं पता, सुन्नत नहीं पता, उनको सिखा दो आप, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तालीम दे दो आप, मदद कर दो आप, ठीक है ना, उनको बात ही करनी है ना, अच्छी बात करा देते हैं, तो आप उनको एक छोटा सा हलका बना दो अपना, एंड गिव देम सम गुड टॉक्स, ताकि उनका माइंड इन ये जो फॉरबिडन आइटम्स है ना उससे हट जाए, और आपने अपना हिस्सा अच्छा वाला डाल दिया, आपके लिए सवाब जारिया हो गया, सुभान अल्लाह। तो ये मैं जस्ट एक आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक बता रही हूँ टिप, कि ये आप ऐसा कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। अब हम आ गए 9th जुल्हज को, सेकंड डे। अब हम क्या करेंगे, हम मीना में हैं, ठीक है ना, मीना में हमने फजर पढ़ी, और फजर पढ़ के हम कहाँ जा रहे हैं? अरफात। अरफात में हम क्या कैच करेंगे? हमारी जोहर और असर, अगेन जमान कसरन, वी आर शॉर्टनिंग इट एंड जॉइनिंग इट, और फिर हम अरफात जो मेन डे है जहाँ पे हमें दुआएं करनी है, और सनसेट तक रुकना है हमें अरफात में, तो ये अरफात में होगा अंटिल मगरिब। फिर उसके बाद आफ्टर सनसेट हमने किधर पहुंचना है, किधर की दौड़ है? मुजदलिफा में। मुजदलिफा में जाके हमारी दो नमाजें होंगी, मगरिब एंड इशा, जमन कसरन होगी, और फिर उसके बाद हम ओवरनाइट कहाँ रुक रहे हैं? मुजदलिफा में उतरे, और फिर वहां से हमने
49 पेबल्स कलेक्ट करना है। 49 क्यों आपको पता होगा, राइट? कितनों को मारना है? ठीक है ना, अकबर, वुस्ता एंड सुगरा, है ना, तीनों को। तो उसके हिसाब से हमने 49 पेबल्स लेने हैं। उसकी साइज क्या होनी चाहिए, इंशाल्लाह दूसरा स्लाइड है, विल चेक ऑन दैट। और अपने कलेक्ट करें जी। नहीं, एक्स्ट्रा करना है, वही 49 पेबल्स की जरूरत है, आप एक्स्ट्रा 10 रख लें, 10 रख लें एक्स्ट्रा अपने साथ, ठीक है। ज्यादा बड़े नहीं, ज्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज के। वी विल सी इंशाल्लाह। ये जो है जबल रहमा, ये वाला जब अरफात में ठहरे होते हैं ना, तो ये जबल रहमा का नजारा ऐसा होता है। लेकिन हम लोग तो मोस्टली टेंट में ही होते हैं, औरतें टेंट में ही होती हैं, तो वहीं पर ही होंगी। नेक्स्ट, ये देखिए पेबल की साइज, ना इतना बड़ा ना एकदम छोटी कंकरी के हिसाब, मीडियम चने के हिसाब से, चने का दाना होता है उस तरीके से ले लें। और कई बार वहां पे जो जमरात में इंसिडेंट्स होते हैं ना, एक दूसरे के सर पे मार रहे हैं आपको बल्कि बड़ी इंजरी भी होने के चांसेस होते हैं, तो बस केयरफुल होके जाएं। औदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरू 3-3 बार पढ़ के जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत करे। लेकिन खुद की भी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बराबर पिलर पे लगे और आसपास वाले इंजर ना हो, और हमको भी किसी की लगे ना इंजरी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में। लेकिन ये साइज आप सोचें, अगर बड़े वाले साइज का पत्थर टक करके पड़े क्या होगा, सुभान अल्लाह। ये मुज़दलिफा में हो गया। अच्छा, बुजुर्ग और औरतें जो है ना, वो उनको रियायत है, पीछे चले, देयर इज अ लिवरेज फॉर वुमेन एंड ओल्ड, कि वो आफ्टर मिडनाइट मीना जा सकते हैं। यानी अगर वो क्राउड अवॉइड करना चाहते हैं, कोई बीमार है, कोई औरतें हैं, तो वो आफ्टर मिडनाइट जा सकती हैं, तो रवाना हो सकती है, उनके ऊपर वो कंडीशन रिलैक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, मिडनाइट, या 12, देखिए ये हम लोग जो है ना मगरिब से फजर के बीच का टाइम कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो उसका मिड वाला आ जाएगा, हो सकता है 9:30 हो सकता है 11 बजे, उस वक्त आप चले जाएंगे। 12 नॉट मिडनाइट ऑफ अपना टाइम, हिजरा टाइम, ओके। अब आ गया हमारा थर्ड डे ऑफ जिलहज विच इज 10th। इसमें क्या करते हैं हम मुजदलिफा में हैं, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। मुजदलिफा से हम जाते हैं मीना, ओके। मीना में फजर पढ़ के फिर हम मीना जा रहे हैं। उसके बाद हम जमरतुल अक़बा, ओके, द लास्ट पिलर से स्टार्ट करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। हम इफराद नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, तमत्तु कर रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे सैक्रिफिशियल एनिमल के पास। वैसे यहाँ पर हम लोगों को ना दिखता है जानवर, ना हमारे हाथ में आता है, वो पूरा इंतजामिया होता है, उनको पैसे दे दिया जाता है, उधर वो इंशाल्लाह पूरे कंप्लीट कर देते हैं, मैं अल्लाह एक्सेप्टेड। तो वहां से वो चला जाता है। फिर बारी आती है शेविंग की और कटिंग, क्लिपिंग, ठीक है। अगेन अब एक सवाल आता है ना कि आदमियों ने शेव कर दिया तो अब क्या शेव करेंगे, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, ऑप्शन ये है कि उम्रे में थोड़ा छोटा कर देते हैं, एंड इसमें फिर पूरा शेव कर देते हैं। दूसरा स्कॉलर्स ने बताया है कि अगर उन्होंने शेव कर भी दिया, क्योंकि उनको अजर ज्यादा चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो दोबारा सिर्फ अज्यूम करते हैं कि शेव हो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अजर का खोल कर रखा हुआ है खजाना, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल लाइक दैट, ठीक है। औरतों का टेंशन ही नहीं है, एक फिंगर के हिसाब से हमें करना है। उसके बाद आप अपना इहराम रिलैक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अपने कैजुअल ड्रेस पहनेंगे, मस्जिद अल हरम जाएंगे, उधर तवाफ अल इफादा होगा, 7 सर्किट्स तवाफ अल इफादा। दिस इज नॉट द डिफरेंट तवाफा, ये हज का है तवाफ अल इफादा। उसके बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम के पीछे, अगेन सूरह इखलास सूरह काफिरून, जमजम पिएंगे, हाँ यस, या इहराम रिलैक्स करके फिर तवाफ अल इफादा होगा। उसके बाद जमजम पिएंगे, और हम तमत्तु अगर कर रहे हैं तो फिर हम दोबारा कहाँ पर जाएंगे, मीना, दोबारा से मीना में जाएंगे, और आपका थर्ड डे जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर, दिस इज द थर्ड डे दैट वी कंप्लीटेड। नेक्स्ट, यस ओनली फर्स्ट जम, वन अकबा, सिर्फ एक को करना है, स्टोनिंग 7, हर एक 3 स्टोन्स है, हर एक को 7 7 7। अब हम 3 दिन जा रहे हैं, इसलिए वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई किया है। यस, फर्स्ट को एक को ही करना। ये देखिए जो स्लॉटर हाउस है मीना का, वो इस तरीके से दिखता है, माशाल्लाह भरपूर वहां पर जानवर होते हैं, और इस तरीके से वहां पर ये जो हमारे काफले वाले होते हैं वो लोग इधर जाके करवाते हैं, ठीक है। पैसे दे दिया, एंड डिफरेंट टाइप, शीप्स, कैमल्स, काउज, सारा कुछ इधर इसकी स्लॉटर हाउस होती है। चलो, अब आ गया हमारा फोर्थ डे, जब हम कहाँ पर हैं, मीना में हैं, ओके, कैजुअल क्लोथ्स में हैं,
कैजुअल क्लोथ में है, मीना में है। जोहर की नमाज के बाद हम सीधा कहाँ पर जा रहे हैं, तीनों जमरात पे जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे उला से, उसको पहले 7 कंकरी मारेंगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और फिर हम दोबारा पहुंच जाते हैं किधर रहने के लिए, मीना में। एंड देन आपका 4th डे ऑफ हज कंप्लीट हो जा रहा है। रिलैक्स्ड है, इजी है, लेकिन माइंड यू कि जमरात में बहुत गड़बड़ होती है, हुजूम हुजूम हुजूम, और बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। यस, नहीं, एक नॉर्मली जोहर पे जाते हैं लोग नॉर्मली। जोहर, जोहर एंड असर, हाँ आफ्टर जोहर, यानी हम लोगों को एक्चुअली वो लोग बिफोर जोहर ले जाते हैं, बिफोर जोहर लेकर चले जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो गाड़ियां हुजूम बहुत लगता है, तो आपको पहुंचने में, हत्ता कि वो आपके करीब होगा लेकिन आप नहीं पहुंच पाते, इसीलिए पहले वो लेकर जाते हैं। उन्होंने ना सिस्टमैटिक किया हुआ है, उन्होंने ना सिस्टमैटिक किया हुआ है टू कंट्रोल द क्राउड। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तरतीब को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ज़ोहर एंड असर ये टाइम के बीच में हमको ये कंकरियां मारनी है, एंड देन वी हैव टू रिटर्न बैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है। कोशिश करें कि अपने ग्रुप में रहें। अभी जैसे काफिले में जितने लोग हैं, लेकिन वो अपने छोटे छोटे मिनी ग्रुप्स हो जाते हैं ना, जैसे हमारे रूम पार्टनर्स हो गए ये, तो वो ग्रुप्स बना के रहें। इधर ये है कि आप अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, विच इज गुड। तो ट्राई टू स्टे कनेक्टेड। ज्यादातर गड़बड़ी ये होती है कि बिछड़ जाते हैं, ज्यादातर गड़बड़ी होती है कि वो धक्कम धुक्की, स्टैम्पेड, ये सब होता है। कोशिश क्या करें पता है, रिलैक्स रहें। ये मत करें भाग दौड़, ये नहीं करना है, क्योंकि हर जगह पे मिसहैप्स कब होते हैं पता है, जब हमें ये भाग दौड़ और मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं, ये मैं को खत्म करना है। हज का मेन रूह क्या है कि अल्लाह ताला को राजी करना है। तो जब मैं करूंगी तो क्या अल्लाह राजी होंगे? अल्लाह ताला सेल्फलेस लव चाहते हैं आपसे, कि आप लोगों की मदद करें, आराम से तहम्मुल से जाएं, उसमें ज्यादा अजर है। भाग दौड़, मैं सबसे पहले अजर ले लूं, लोग आप देखेंगे जवरात पे चप्पल और छतरियां मार रहे, आई मीन जहालत, औदु बिल्लाहि ना कुना मिनल जाहिलीन यार। बट ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। इमोशंस है ना, जैसे मैं आपसे कह रही ना, इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। ओके, इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ये अपनी जिंदगी, जैसे अपने मौजूदा हाल में ना, आप जुमा के लिए यहाँ पर मस्जिद में जमा हो रहे हैं, ईद पे जमा हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी जमातें हैं, या आपकी रेगुलर लाइफ है ना, उसमें ये सब चीजें प्रैक्टिस करें कि अपने आप को थोड़ा सा कंपोस्ट रखें, अपनी डिग्निटी में रहें। कि भाग दौड़, मैं पहले चली जाऊं, मुझे अच्छा मिल जाए, जितना आपकी कदर में उतना मिलेगा, लेकिन डोंट फॉल डाउन फ्रॉम योर डिग्निटी। तो ये सब चीजों का आप इधर मुजाहरा करेंगे और आप देखोगे कि यही सब चीजें आपको काम आ रही है। सुभान अल्लाह। तो ये हो गया हमारा 4th डे कंप्लीट। नेक्स्ट ये देखिए, ये 3 जो है ना, ये आपको दिखेगा पीछे पीछे, हाँ ये गो नेक्स्ट, गो नेक्स्ट, गो नेक्स्ट। ये देखिए, ये जो है इस तरीके से प्लेस्ड आउट है, ऑलमोस्ट 190 मीटर्स की दूरी पे है ये 3। ओके, पहला सुगरा है, मीडियम है, वुस्ता है, अकबा है, लार्ज जो सबसे बड़ा है। और माशाल्लाह इसकी जो विड्थ है वो भी बहुत बड़ी है, ये ऐसे पिलर की तरह नहीं है, इट्स लाइक अ बिग वॉल, बहुत बड़ी वॉल जैसा है, बहुत ह्यूज है। तो यू कैन सी इट, आराम से अपनी जगह से आप कंकरियां मारे। और फिर उस तरफ जो है देखें आप, लास्ट जब अकबा खत्म होता है तो उस तरफ मक्का आ रहा होता है, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम सुगरा। सुगरा से होते हुए वुस्ता पे जाएंगे, फिर अकबा पे जाएंगे, आराम से कंकरियां मारे, ग्रेसफुली निकले आराम से। और वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि लग जाता है लाजिम, क्योंकि देखिए ये इतनी बड़ी वॉल है आपके सामने और आप इतनी ही डिस्टेंस पे खड़े हो, वो आराम से आप फेंकोगे, वो लगता ही है, लगता है श्योर। वो उसके आगे ना इतना बड़ा सा कुआं के जैसा बना हुआ है, वो कुएं के अंदर वो कलेक्ट करते हैं सारे पेबल्स, भी जाके वो वापस से मुज़दलिफा में डालते हैं। सुभान अल्लाह, वो उनका प्रोसेस है। तो वो ऐसा पूरा बड़ा सा वॉल है, उसके दायरे में सरकमफ्रेंस में एक इतनी बड़ी वॉल होगी। ठीक है, आप जो भी कंकरियां मारते, अगर वो हिट नहीं हुई, वो इसके दायरे के अंदर आगे एक्सेप्टेबल है। डोंट वरी अबाउट इट, आराम से जाता है, आराम से जाता है। तो वो आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि कैसे आर्म्स की एक्सरसाइज कर ले थोड़ा, और अच्छे से। अभी तो 3 फ्लोर है, अभी माशाल्लाह फ्लोर बन गए, लेवल्स। पहले जब हम गए थे तो सिर्फ ग्राउंड था, ओनली ग्राउंड था। अब जैसे सही है ना, वैसे लेवल्स बन गए, तो अब आपके लेवल हो गए, तो सोचिए आप ऊपर है, ऊपर से भी आप, यानी वो माशाल्लाह बहुत तवील कंस्ट्रक्शन है। इट्स अ बिग वॉल, इट्स अ लॉन्ग लेंथी वॉल, और उसका सर्कमफेरेंस डायमीटर भी बहुत बड़ा है, तो आप मिस नहीं कर सकते, श्योर नहीं कर, लेकिन वो दायरे में आ गया मींस एक्सेप्टेबल इंशाल्लाह। तो ये हो गया हमारा 5th डे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मीना से हम निकले, जोहर 3 जमरात में हमने पत्थर मार दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर हम मक्का में जा रहे हैं।
और मीना में रुक रहे हैं, ठीक है। बट बिफोर लिविंग मक्का, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कौन सा रहता है, कौन सा तवाफ रहता है, तवाफ अल वदा, ये फेयरवेल तवाफ। वी कंप्लीटेड एवरीथिंग, अब आखिर हमारा क्या रहता है, एक फेयरवेल तवाफ, वो है तवाफ अल विदा। ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आपका बिइज़्निल्लाह ऑफिशियली हज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और फिर आपकी मर्जी, आप उधर जियारत के लिए घूमे या आपको मक्का में ही रह के इबादत करनी, इट्स योर विश, बट दैट इज हाउ इट कंप्लीट्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक सवाल पूछूं आपसे, जनरली मदीना जाना कंपलसरी है, विदाउट उसके आपका ट्रिप नहीं कंप्लीट होता? It is not a part of Hajj, but there are people who believe, they believe कि विदाउट मदीना आपका हज कंप्लीट नहीं होता। हालांकि देखो, आप कहीं पर भी मदीना का जिक्र नहीं है। उम्रे का भी यही प्रॉब्लम है, सेम टू सेम, दे से विदाउट मदीना, एक दईफ हदीस का रेफरेंस वो आपको देंगे कि आपका कंप्लीट नहीं होता। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक ट्रिप में कितने उम्रे कर सकते हैं हम लोग? नहीं, आयशा मस्जिद में जाके बार बार क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आई एम वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह हम लोग बस यही वो चंद चंद नुक्ते और पॉइंट्स है जो हम लोगों को समझना है। Sure. ये अगेन जो है ना, मैक्सिमम देखो, एक बात आप जहन में रख, नहीं, आई एम टेलिंग यू द थिंग इज कि दूर से आ रहे हैं, हमारी कोशिश क्या होती है, इबादत की शर्त क्या है, इखलास एंड इत्तिबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, दूर से आ रहे, हत्ता कि वो सऊदी अरब के यानी मिडिल ईस्ट के ही लोग थे, लेकिन उनका सफर बहुत तवील होता था, दे यूज्ड टू ट्रैवल ऑन कैमल्स एंड हॉर्सेस, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने किया वही हमको करना है। अगर आपको नफली करना भी है ना, तो यू मेक नफली तवाफ, नफली तवाफ करें, लेकिन वो बार बार उम्रा, मैक्सिमम कंसेंसस है वन ट्रिप वन उम्रा। I cannot answer that. I'm not a scholar. बट थकावट की बात हो रही है ना, उसमें होता क्या, मैं आई विल टेल यू। हाँ, मैं एक मिनट बताती हूँ इसका, मैं बता, गुड गुड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसके नुकसानात क्या है, जस्ट टू लेट हर नो। सी सिस्टम, वही 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 मैं आपको, उसके नुकसानात क्या है। लोग जो है ना, नंबर वन शर्त है कि मिकात पे हराम बांधना है। कौन सी मिकात पकड़ते हैं वो लोग? मस्जिद आयशा। इज इट अ मिकात? इज नॉट अ मिकात। तो पहले नंबर पे आपकी मिकात ही रॉन्ग है। दूसरे नंबर पर, ये हो जाता है कि आप इतने थक जाते हो ये एडिशनल उम्रा करके, जो कि सुन्नत से साबित नहीं है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, सुभान अल्लाह, लोगों की फर्द नमाज गायब हो रही है बिकॉज दे गॉट टू टायर्ड, अननेसेसरी थकाया अपने आप को। आई एम सेइंग इफ यू आर इन हरम, आपको हरम में ही पढ़नी है ना, लेकिन आप ये उम्रा करते करते इतने थक गए हो कि आप अपने होटल में सो रहे हो, आप आप अपनी सलाह जो फर्द है ना उससे महरूम हो रहे हो बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। आई एम जस्ट गिविंग अ केस स्टडी। आज एक मिनट, आज आप अजर की बात कर रहे थे ना, मैं उस एंगल से बोल रही हूँ। हरम में एक नमाज का अजर कितना है? 100,000, 100,000। सो इफ यू विल से कि मैं कसर करके अपने घर में पढ़ूं, तो आप क्या मिस कर रहे हो? आप थिंक लाइक अ बिजनेस पर्सन। तो वो वाले पॉइंट पे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्यों नहीं मान रहे, जब वो कह रहे हैं कि एक उम्रे में एक ट्रिप में एक उम्रा करें, नफली का है ही नहीं, एडिशनल का है ही नहीं, और मिकात पे आप जा ही नहीं रहे हो। पर मिकात आयशा मस्जिद नहीं है, ये मैं कह रही। मिकात जो है यलमलम, नजद, जुल्करनैन, क्या नाम है, दुल्करनैन, ऐसा एक और एक थर्ड एक वो है, ताइफ है, जुल्हुलैफा है, तो उधर जाना पड़ेगा ना। दुलकुरैन, दुलकुरैन, दैट वाज फॉर द पीरियड्स थिंग ना, क्योंकि वो शेख ने क्या बोले थे कि
ही वॉज वेरी स्ट्रेट। वो भी कहते हैं आपको निफास है, आप ये मस्जिद आयशा में कैसे कर सकते हो एहराम? दूर से आ रहे हैं या करीब से आ रहे हैं, दैट इज नॉट जस्टिफिकेशन। द पॉइंट इज वी विल ओनली फॉलो व्हाट वी आर सपोज टू डू। उससे बेहतर हमारे लिए क्या है? उससे बेहतर है नफली तवाफ कर लें, नफली सही कर लें। क्योंकि ना मिकात पे आप जा रहे हो, आप शुरू तो अपने कंप्लीट पिलर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपना उम्रा वैलिड कैसे करोगे? वो एक क्वेश्चन है। वो सही मिकात पे तो नहीं बांध रहे ना, तो फिर वो प्रॉब्लम है। एंड देन इतने क्राउड में आई डोंट नो हाउ विल यू बी एबल टू ट्रैवल आल्सो। तो जो नहीं है वो डिफिकल्ट, अपने ऊपर बोझा डालने का फायदा नहीं है। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। बाकी आई विल नॉट पुट माय ओपिनियन, दिस इज स्कॉलरली कंसेंसस। अगेन एंड अगेन दे हैव सेड वन ट्रिप वन उम्रा, कोई डिस्टेंस, कोई दूर से आ रहा है, इसमें ज्यादा अजर है उसमें नहीं है, कुछ नहीं उन्होंने बोला। तो वी विल फॉलो दैट अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कितने उम्रे की? कंसिडर हो गया माशाल्लाह। अदरवाइज थी, अदरवाइज एक, यानी वन हज एंड ओवरऑल आप देखें 3 and 4, 3 and 4, आई विल टेक 3 and 4। तो अब आप देखें कि जो उन्होंने किया हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, बट देन एक्स्ट्रा करके अपने ऊपर बोझा नहीं डालना है। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट यू। बाकी आप अपनी यानी खुद इंक्वायरी करें, रिसर्च करें, और अल्लाह ताला बेहतरीन हमारे लिए खोले कि जो हम regarding this, basically लोग बहुत सारे शुमार से मतलब इसकी हालत में होती है बिल्डिंग। So for them, do they have to put in the station में तो वही बात समझ में आ सकती नहीं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसी के लिए किया हुआ है ना, फिक्स फॉर द फीमेल्स। तो ये हमारे लिए रियायत दी है, तो यूज इट। वो वुमेन, फॉर वुमेन, यस ऑफ कोर्स, वो औरतों के लिए उन्होंने बनाई है, वो एक लिवरेज जिसे हम कहते हैं, तो वी कैन यूज इट इंशाल्लाह। के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे टीएम से अगर वो सवाब नहीं है, दे आर नॉट अलाउड सवाब, तो क्या उनको दे अलाउड है ये ऑप्शन? मस्जिद के अंदर जाएं, मस्जिद के अंदर बैठे, इफ यू आस्क मी अगेन, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है, बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है, लेकिन मैक्सिमम कंसेंसस से नहीं अलाउड। मस्जिद में एंट्री नहीं, होटल में बैठे। हुदूद में, अभी वो सब हुदूद में, सब हुदूद में है। हाँ, बट उसके लिए वजू और पाक होने की शर्त नहीं है ना। लेकिन पीरियड्स का, इफ यू आस्क मी, बेटर टू स्टे इन द होटल, बेटर टू स्टे इन द होटल। if we are not allowed to enter, we are not allowed to enter masjid, right? Yes, of course. Because when I was in with some women, they like अगर इनको तो are in मस्जिद में तब भी आप आ नहीं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुसल्ला एंड एन एक्सटेंशन जहां पर क्लासेस होती है। मुसल्ला वो जगह है जहाँ पे बाजमात नमाज पढ़ाई जाती है, खुतबा दिया जाता है, वो है एरिया जहाँ पे आपको एंटर नहीं होना। लेकिन काफी मस्जिदों में एक एक्सटेंशन लाइब्रेरी होता है, या एक वुदू का या ठहरने का या रिलैक्स रेस्ट करने का एक होता है, उधर अलाउड है। यहाँ पे नमाज जमात में होती है कि नहीं? वो जो एरिया है ना जहाँ पे फूड है, वो एरिया में बैठे। इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, व्हाटएवर, जो चीज को मना कर दी, वही मैं आपको क्या कह रही हूँ, हमारा वी बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए क्या जरूरी है। व्हेन वी से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो शर्त है उसकी 7-8 कंडीशंस है ना, तो उसमें वन ऑफ थिंग इज कि यू हैव टू हैव दैट यकीन, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। जहां पर कहा गया है चलो चलो, जहां पे रुकने को कहा गया रुक जाओ, सवाल नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू सबमिट विद ओबीडियंस। ये नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं करना है, आपका दिल कर रहा है, नहीं करना है। मैं एक और एक सवाल पूछूं आपसे, आई हैव ओनली 5 minutes नाउ। ये आगे बढ़ाएं 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हम लोग बहुत सारे लोग जो है जब हम तवाफ कर रहे होते हैं, जनरली हज या उम्रा एनी टाइम, गिलाफ पकड़ के हम दुआ कर रहे हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन देना मुझे अपनी। गिलाफ, काबे का गिलाफ पकड़ के हम दुआ कर रहे होते हैं। हाँ, मेरा जैसे क्वेश्चन है, करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर तौर से बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग
करते हैं, लेकिन शरिया तौर से इट इज नॉट अलाउड। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज वन ऑफ दोज जो मैं करती थी। मुझे पसंद आता था कि वो एक फिजिकल टेंजिबल थिंग है, मुझे बहुत प्यार आता था, अटैचमेंट, मेरा इमोशंस, मेरे डिजायर, ठीक है, मैं करती थी। सुभान अल्लाह, जब भी उम्रा हो रहा है, तवाफ हो रहा है, धीरे 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 खस के जहाँ मौका मिला अंदर घुसे, पकड़ लिए और कर दिया। चलो, मैं अल्लाह फॉरगिव अस फॉर आवर सिंस, मैं अल्लाह फॉरगिव मी, आ रहा हूँ। जब मैंने मेरी अकीदा टीचर को ये बात बताई, कहीं ना कहीं मुझे वो खटका कि ये क्या है, सही है, नहीं है, गलत है। शी टोल्ड मी आउटराइट, नो, नहीं करना। अब मेरा दिल है, आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, लेकिन उसके बाद जब उम्रे पे हम गए तो मैंने नहीं किया। बट मैं उसी तवाफ के दौरान मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला जो अलाउड नहीं है वो तेरी खातिर, मेरा दिल है, मगर मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो इंतजाम करो जो अलाउड है। उस वक्त असर की नमाज का टाइम हो रहा था, उन्होंने वो हाथ पकड़ लिए, सब सफ बनना स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं आउट ऑफ द ब्लूज एक पुलिस वाले ने खुलवाया और सिर्फ 10 फीमेल्स को अंदर एंटर किया, हजरे अस्वद को बोसा देने गई। And I entered and I kissed Hajre Aswad. I am telling you the power of dua. The power of dua. मैंने सिर्फ ये दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ताला, मेरा दिल है, मौका है, पर मैं नहीं करूंगी because my teacher told me it's not allowed. डोर ऑल्सो वो चेस लगा के ऊपर पकड़ना है, मौका मिले, क्योंकि आप देखिए आप वो करने जा रहे हो और कितना ब्रशिंग हो रहा है, कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने गैर महरम के साथ ब्रशिंग हो रही है, रबिंग हो रही है। सो वी डोंट वांट दैट। तो हम क्या करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह विल मेक इट हैपन। सुभान अल्लाह। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू कि दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, एंड अल्लाह विल मेक इट इजी फॉर यू। नो नो नो, दूर से हाथ, हाँ। इनफैक्ट उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु क्या कहते थे, वो बल्कि अपना अकीदा को और स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं सिर्फ इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वरना मुझे कोई अकीदा तुम्हारे अंदर नहीं, वरना हम लोग तो घुसे जाते हैं यही छोटी छोटी चीजों के अंदर। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका हिजाब, उनके बाल, बेहोश होने वाली होती है, जंग बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। यस, वन मोर क्वेश्चन, टाइम अप। वो नहीं नहीं नहीं, वो जो है ना, देखें, उन्होंने कहा है गैर महरम के अलाउड कर दिया, उन्होंने कहा है, लेकिन ये तो हमारे डिसीजन है। आई वॉन्ट टू गो विद माई महरम। किसी ने आकर मुझे ये तो नहीं बोला कि तुम महरम के साथ आओगे तो तुमको एंट्री नहीं है। आई हैव टू मेक माई डिसीजन। चॉइस हमेशा किसकी होगी, हमारी होगी। और बिलीव मी, कोई ऐसा मौका नहीं आता जहां पर आपको ऐसे डेड डेड एंड पे लेकर आ जाए कि आपको अपना दीन का जो शरिया का मामला है वो तर्क करना पड़े, नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। अल्लाह ताला आपको हमेशा चॉइस देंगे, तो चूज व्हाट इज इन द शरिया, और चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट होगा लेकिन उसमें खैर होगी। एंड डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स, बिदा, शिर्क, स्टॉप इट। जो दीन का हिस्सा नहीं है वो हमने करना नहीं है, तो उसी की दुआ करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट बिइज़्निल्लाह करेंगे। बट हम लोगों को नहीं करना है गड़बड़, ठीक है इंशाल्लाह। और कोई अगर सवाल जवाब रहेंगे, बिकॉज फिक के मामला बहुत होते हैं, वी विल डिस्कस इट। यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्लाइड करें, मेरा नंबर है, नेक्स्ट, यहाँ पर नंबर है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, वॉइस नोट करें, आई विल गेट यू द दलील, पूरी कुरान, हदीस और फतवास के साथ, इज्तिहाद के साथ, व्हाटएवर आई कैन गेट यू। पर्सनली मैं टीचर्स मेरी जो है माशाल्लाह बेहतरीन टीचर्स हैं हमारी, उनसे पूछ के आप लोगों को बता देंगे। तो कोई डाउट्स नहीं रखना, कोई क्वेश्चंस अपने जहन में नहीं रखना इंशाल्लाह। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे हमारी इबादतों को, और यहाँ से जो भरपूर हम लोग को फायदा उठाना है वो अल्लाह ताला हम लोगों को मौका दे। एंड सब कुछ जो है हमारी नियत पर है, कोशिश करें, हिम्मत करें, एंड इट इज डूएबल एंड पॉसिबल इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।